हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक क्वेश्चन टैग को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग बातें करते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या चीज़, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इस चीज़ के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो चलते हम लोग इसके डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन यानी परिभाषा। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग्स वाक्यों का छोटा जोड़ है। छोटा जोड़ है किसी चीज की पुष्टि करने के लिए जिसके बारे में हम सुनिश्चित नहीं है। क्वेश्चन टैग्स पूर्ण प्रश्न नहीं है। अब इसे हम एक बार इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर short additions to sentences to ask for confirmation of something we are not sure about. Question tags are not full questions. अब इस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन टैग जो है वाक्यों का छोटा जोड़ है। यहाँ छोटा जोड़ का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन टैग को आगे बढ़ने से पहले एक हिंट कर दूं कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा असर्टिव या इंपरेटिव में, आप उसके माध्यम से क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। जब क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं तो दिए गए सेंटेंस का ही वो एक टैग होता है। क्वेश्चन टैग जो होता है वह कभी पूर्ण प्रश्न नहीं होता है। यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चंस। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, समझे ना। लेकिन हाँ, जब भी किसी चीज की पुष्टि करनी होती है, जब किसी चीज के प्रति हम लोग श्योर नहीं रहते हैं, यानी हम लोग डाउट्स में होते हैं, तो उसके कन्फर्मेशंस के लिए हम इस टॉपिक का प्रयोग करते हैं। और यह भी देखा जाए कि इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर होता है तो बोलचाल की भाषा में, यानी कि स्पीकिंग में इस टॉपिक का
बेझिझक इसका प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन टैग जो है एक छोटा सा जोड़ है किसी चीज की पुष्टि करने के लिए जिसके बारे में हम सुनिश्चित नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग जो होता है ये कभी पूर्ण प्रश्न नहीं होता है बल्कि एक छोटा सा टैग होता है। टैग का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जोड़। जैसे कि हम लोग कभी भी किसी दूसरे मतलब फ्रेंड्स को फेसबुक के माध्यम से अपने पिक्चर्स, वीडियो, अपना स्टेटमेंट क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग टैग कर देते हैं। तो वो टैग का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी बात को मतलब दूसरे के पास आपने जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से इसमें दिए गए सेंटेंस में आपको एक क्वेश्चंस को टैग करना है। ये फुल क्वेश्चंस नहीं होता है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस ही माना गया इसको है, मतलब शॉर्ट एडिशंस पार्ट होता है उसमें। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यू आर राइट, और आपसे कहा जाए कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो यदि आप जानते होंगे, आप कहीं ना कहीं इस चीज को पढ़े होंगे, तो आप इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो है आसानी से बना सकते हैं, समझे। अगर नहीं जानते तो मैं आगे इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यह जानना है कि दिए गए डिफिनीशंस के आधार पर अगर हमको किसी को बताना होगा कि क्वेश्चन टैग कैसा होता है, वो जो शॉर्ट जो एडिशंस लिखा हुआ था वाक्यों का छोटा जोड़, वह कैसा होता है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, समझे। अब इस सेंटेंस को हमको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। तो करना कुछ नहीं है, यू आर राइट को हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए जो वर्ब होगा, जो भी वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, यहाँ तो आर दिया है लेकिन और भी मॉडल्स वगैरह भी होते हैं, हम उस सहायक क्रिया को लिखेंगे सेंटेंस के लास्ट में, यानी कमा के तुरंत बाद। यहाँ पर हम आर का प्रयोग कर दिए। उसके बाद सेंटेंस के हिसाब से हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। वहाँ भी कंडीशन होता है कि अगर कोई सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर नॉट का प्रयोग या किसी भी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होगा तो हम इसके साथ नहीं करेंगे। तो इसमें कहीं आपको नॉट दिख रहा है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे। जब भी क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना होगा तो इस बात को भी ध्यान दें, हमेशा नॉट शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। और फिर उस सेंटेंस का ही जो सब्जेक्ट होगा उसके प्रोनाउन को हम लोग लेंगे। यहाँ पर यू क्या एक प्रोनाउन है, समझे। नेम भी होता तो हम नेम का प्रयोग नहीं करेंगे, समझे, उसका प्रोनाउंस को मान लेंगे। तो यहाँ पर यू पहले से प्रोनाउंस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यू को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का मतलब प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यू आर राइट है, इसका जो क्वेश्चन टैग है आरएंट यू, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट एडिशन। यही आपका क्वेश्चन टैग है। आप विभिन्न तरह के वाक्यों में इनका प्रयोग करके एक छोटा सा टैग जोड़ के आप क्वेश्चन टैग बना सकते हो। और हमको इस टॉपिक में इसी चीज़ को पढ़ना है कि विभिन्न तरह का वाक्य अगर आपके सामने दिए रहेंगे तो उन वाक्यों का भी क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, उसके बारे में इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, समझे। फिलहाल जो एग्जाम्पल जो दिया गया था केवल समझाने के लिए कि डिफिनीशन के आधार पर क्वेश्चन टैग कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि आरएंट यू जो है एक क्वेश्चन टैग है जो सेंटेंस का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन टैग कोई फुल क्वेश्चन नहीं होता है। एक सेंटेंस में हम लोग ने क्या किया, कमा के बाद एक टैग को लगा दिया क्वेश्चन दिखाते हुए। ऐसे इसका हिंदी होता है तुम ठीक हो ना। तो तुम ठीक हो ना, इस तरह की बातें किसी को बोलते हैं कि आप ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या कि आपके अंदर जो डाउट्स है, समझे, अपने डाउट्स को दूर करने के लिए, कन्फर्मेशंस के लिए हम इस तरह की बातें बोलते हैं कि आप ठीक है ना। तो रिप्लाई क्या आएगा, हाँ मैं ठीक हूँ या ठीक नहीं हूँ, यही ना रिप्लाई आएगा। लेकिन आप इस तरह का बात को करके आप अपना जो संदेह होगा वो तो दूर कर लेंगे ना, बात समझे।
तो संदेह को दूर करने के लिए हम लोग इस टॉपिक का प्रयोग करते हैं और एक छोटा क्वेश्चन होता है। समझिए, ये कोई फुल क्वेश्चंस नहीं है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, यह सेंटेंस है शी इज नॉट ब्यूटीफुल, यानी कि जब इस सेंटेंस का हम लोग क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने यू आर राइट को चेंज किया क्वेश्चन टैग में, ठीक उसी प्रकार से हम इसे भी चेंज करेंगे। तो शी इज नॉट ब्यूटीफुल को क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में दिए गए जो सहायक क्रिया होगा उसको फाइंड करेंगे और उसे बाहर लिखेंगे कॉमा के बाद। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉमा के बाद। फिर एक सेंटेंस में नॉट है कि नहीं इसको पता करेंगे, अगर नॉट होगा समझे तो हम इज के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। रहने पर क्या होता, अगर है तो यहाँ पर नहीं करेंगे, अगर नहीं रहने पर क्या होता, हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब भी नॉट का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नॉट NOT नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट एडिशन है, जितना शॉर्ट हो सके उतना इसको बेहतर माना गया है। तो क्या होगा, इस नॉट को नहीं लिखेंगे। यहाँ जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है आपका पहले से सी दिया हुआ है, उसी सी को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे और अंत में एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन टैग, आप इसको देख सकते हैं। समझ ही गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन टैग में इस बात को भी ध्यान देना है कि जो हम लोग का सहायक क्रिया होता है क्वेश्चन टैग में, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमलस फोनाइट के नाम से जानते हैं। तो उसकी संख्या जो है कितनी होती है, क्योंकि इस टॉपिक में जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग में केवल और केवल यहाँ पर आर और जो इज है यहाँ पर केवल सहायक क्रिया का ही प्रयोग होना चाहिए, मुख्य क्रिया का नहीं। बात समझे ना। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया क्या है उसके डिफरेंस जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में क्या डिफरेंट है, आप उसको फाइंड कर सकते हो। बात समझे। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कॉमा के बाद जो भी क्रिया आएंगे वह केवल सहायक क्रिया ही होना चाहिए। समझे। उसकी संख्या क्या है, 24 होती है। आप उसी में से किसी एक को सेंटेंस के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं उस क्रिया पर कि वो जो सहायक क्रिया है कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो 24 सहायक क्रिया कौन कौन से हैं। क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए एनोमलस फाइनाइट का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। इसकी संख्या 24, इसकी संख्या 24 होती है, 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन टैग्स जब भी हम लोग उसको बनाएंगे तो हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। आप इसको सहायक क्रिया के नाम से जानते होंगे। उसकी संख्या जो होता है 24 होता है। तो 24 क्रिया जो है वो कौन कौन से हैं
एक बार उस पर नज़र डालते हैं। कम से कम बनाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वाक्य के मुताबिक जिस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे वह सहायक क्रिया इन 24 में से कोई एक होनी चाहिए। अगर उसके जगह पर आपने मुख्य क्रिया का प्रयोग कर दिया तो समझो कि वो क्वेश्चन टैग जो है आपका एरर हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो 24 कौन कौन से हैं इस पर ध्यान देंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड। ठीक है, यहाँ पर डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, कैन, माइट, could, need, dare, used to, ought to और must। अब इसे हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। आप देख सकते हैं जो हमारे एनोमलीज फाइनाइट हैं इनकी संख्या 24 है, 1 से लेकर के 24 तक। और 24 कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिख दिए गए हैं। इन्हीं 24 का प्रयोग जो होता है आपके क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाएंगे तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वो सेंटेंस में मौजूद रहेंगे। ये सारे चीज़ सेंटेंस में कहीं ना कहीं दिए रहेंगे, बात समझे। और इसको हम लोग क्वेश्चन टैग में चेंज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग में इस बात को ध्यान देना होगा कि कभी कभी हम इसी सहायक क्रिया जो हमारा एनोमलीज फाइनाइट है, जब इसको हम लोग नेगेटिव की आवश्यकता पड़ती है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो इज है इसमें नॉट का प्रयोग कर देना होगा। अगर नॉट डिमांड करेगा कि क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर सहायक क्रिया के साथ साथ नॉट का प्रयोग करना जरूरी होगा, तो हम लोग जो इज जो है यहाँ पर ये आई एम है, ये आर है, वाज है, वेयर है, हैव, हैज, हैड, जो भी है उसमें क्या करेंगे हम लोग इसके साथ नॉट कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। क्या होगा? इजंट। अगर बात करेंगे हम आर का तो क्या होगा? आरेंट। आर नॉट नहीं होगा। अगर आप लोग लिखिएगा आर का निगेटिव आर नॉट तो दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन टैग कभी भी नेगेटिव फुल फॉर्म नहीं लेता है, जब भी लेगा तो शॉर्ट फॉर्म लेगा। आर का आर नॉट। देखते हैं वेयर को, तो क्या होगा आपका? वेयर नॉट। बात समझे? तो इसी प्रकार से आप इन सबको कर सकते हो। थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकती है अगर देखा जाए तो एक 2 में, एक 12 में, एक 13 में। इसका जो नेगेटिव फॉर्म होता है शॉर्ट में थोड़ा इन सबसे डिफरेंट होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बात समझे? थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का ये है। आई एम का, शैल का, विल का थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कैन की बात करेंगे तो हम कर देंगे कैन नॉट। नीड का बात करेंगे तो हम लोग कर देंगे नीडंट। मस्ट का बात करेंगे तो हम लोग कर देंगे मस्टंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टिक किए हैं ब्लू से, एक नंबर 2 एम और 12 शैल और 13,
ये जो थोड़ा डिफरेंट होता है, इनको आप देख लीजिए। एम प्लस नॉट, अगर आई में नॉट का प्रयोग करना होगा तो इसका होता है आयरेंट, यानी कि आर का और एम का दोनों का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, समझे। और अगर साइल रहेगा तो इसका जो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होगा आपका वो सांट होता है, और विल का क्या होता है आपका, वांट होता है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। बाकी जो शेष बच गए उसको हम लोग बस केवल नॉट का प्रयोग करके शॉर्ट में उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में होगा। जब नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग को इसमें से किसी एक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार सबको फ्रेश लिख देते हैं ताकि कोई डाउट्स ना रहे आपके मन में भी। अब रहा हैव का हैवन कर दिए हम लोग, हैज का हैजन कर दिए, और हैड का हैडन कर दिए। इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सबको एक एक करके लिख दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अगर डू रहेगा तो डोंट हो जाएगा, डज रहेगा डजंट हो जाएगा, डिड रहेगा डिडंट हो जाएगा, शैल का हो गया है, विल का हो गया है, शुड रहेगा तो इसका होगा आपका शुडंट कर देंगे हम लोग। वुड पर क्या करेंगे हम लोग, वुडंट कर देंगे, और मे का मेंट कर देंगे। कैन का हो गया कांट, माइट का क्या होगा माइटंट, कुड का क्या होगा कुडंट, डेयर का क्या होगा डेयरंट, यूज टू है, ध्यान दीजिएगा, यूज टू को छोड़ देंगे हम लोग, यूजंट या फिर डिडंट, दोनों में से किसी को हम कर सकते हैं। आउट टू है, टू को छोड़ देंगे हम लोग, आउटंट कर देंगे, मस्ट का दिया हुआ है मस्टंट। ये रहा आपका इन 24 एनोमलस फाइनाइट का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाएंगे तो इसका प्रयोग आने वाला है, बात समझे ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। हेडिंग है क्वेश्चन टैग्स के पैटर्न। अब इस टॉपिक के हम लोग पैटर्न को जानेंगे कि इसका पैटर्न है क्या, आखिर ये कैसे काम करता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें दो पैटर्न है और दो काफ़ी नॉर्मल पैटर्न है, कुछ ज़्यादा भास्ट भी नहीं है। पहला पैटर्न, जब कोई सेंटेंस आपको दिया रहेंगे और उसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो उसका जो पहला पैटर्न है एनोमलियस फाइनाइट, एनोमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, समझे, ये हिस्सा इसको लगाना अनिवार्य है, इसको प्लस में कर देते हैं अब, ठीक है, अनिवार्य है। स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और दूसरा पैटर्न है एनोमलस फाइनाइट प्लस नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन और प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं दिए गए जो दो पैटर्न्स हैं, एक वाले पैटर्न में इसमें कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, नीचे वाला भी सेम पैटर्न है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, समझे।
तो क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा आप लोग को हिंट कर दें इस पैटर्न के माध्यम से, और अगले बार जब वीडियो में हम लोग आएंगे तो इसके विस्तार से इसको हम लोग पढ़ लेंगे। अभी जो है थोड़ा सा पैटर्न्स को हम लोग हिंट करते हैं कि पैटर्न्स मतलब किस तरह से काम करेंगे, उसको लेते हैं। जैसे हम लोग दो सेंटेंस को लेते हैं। पहला सेंटेंस है यू आर राइट, ठीक है। एक और सेंटेंस है यू आर नॉट राइट। यह नॉट का प्रयोग किया गया है तो इसमें ए नोट टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल नॉट का जो प्रयोग होता है शॉर्ट फॉर्म में वो क्वेश्चन टैग में ही मान्य है। क्वेश्चन टैग में जब टैग को जोड़ेंगे इस सेंटेंस में तो वहाँ जो नॉट होगा आपका हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होगा, समझे। शॉर्ट फॉर्म मतलब इस तरह का जो नॉट है ना आपका, हम शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे कर सकते हैं। ये जो हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको माइंड कीजिएगा। तो यू आर राइट और यू आर नॉट राइट, आप ठीक हो, आप ठीक नहीं हो। इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें एक बात को ध्यान देना होगा कि इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस। पैटर्न जो होगा जस्ट काम करेगा अपोजिट, मतलब जिसमें नॉट नहीं है पैटर्न लेगा नेगेटिव वाला, नंबर 2 ले लेगा, और जिसमें नॉट है पैटर्न ले लेगा पहला, जिसमें नॉट नहीं है। उल्टा, यानी नॉट नहीं है तो हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे और नॉट है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझे ना। और ये आप समझते ही होंगे कि एनावलिस फ्रेज का मतलब होता है सहायक क्रिया, और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसके प्रोनाउंस को ही लिखेंगे। मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि नाउन नहीं होना चाहिए, किसी का नाम नहीं होना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है यू आर राइट, इसमें जो आपका एनावलिस फाइनाइट है वो कौन सा है, आर है ना यहाँ पर। तो आर को बाहर करेंगे, आर को हमने बाहर किया, उसके बाद कहीं नॉट दिख रहा है नहीं, तो हम लोग नॉट को लगाएंगे। मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका नेगेटिव, मतलब नंबर 2 जो है रूल ये काम कर रहा है, समझे। ये सब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब टैग है। सेंटेंस में इस टैग को जोड़ना है और इस टैग को जोड़ना है सेंटेंस के हिसाब से। यू आर राइट है तो की लिखे हम लोग आर, उसके बाद नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे, क्या होगा शॉर्ट में आइडेंट हो गया। फिर यहाँ जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है हम लोग यहाँ लिखेंगे, है ना आपका सब्जेक्ट यहाँ पर। ये तो आपका हिंट है प्रोनाउन, क्योंकि अगर नाम भी होता है ना तो हम यहाँ पर नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउंस मान लेंगे। प्रोनाउंस का मतलब होता है जो नाउन के बदले आता है। जैसे मान लो कि सीता रहेगा तो हम लोग सी कर देंगे, राम रहेगा तो ही कर देंगे, कोई व्यक्ति वस्तु रहेगा प्लूरल में तो वहाँ पर दे कर देंगे। बात समझिए। चलिए, तो यू है यहाँ पर, हमने यहाँ पर यू लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली ये आर नॉट है तो हम लोग एक को निकालेंगे आर, नॉट को छोड़ देंगे, क्योंकि रूल में यही कहता है कि जहाँ नॉट रहेगा तो हम पहले का इस्तेमाल कर देंगे, और नॉट नहीं रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जस्ट अपोजिट, समझे ना। और फिर क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, हम यहाँ पर यू का प्रयोग करेंगे, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही तक ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में जो क्वेश्चन टैग्स के जो पैटर्न्स है उसको विस्तार से हम लोग पढ़ लेंगे। अभी केवल हिंट आपको दिया गया है, अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो इसी चीज़ को हम लोग विस्तार से उसको लेकर पढ़ लेंगे, ताकि कहीं से भी किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे दिमाग में वो बिल्कुल ना हो, समझे ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। आप लोग हमारे यूट्यूब से बने रहिएगा।